हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो कैसे हैं आप सब? ये सब हम बातें करते रहेंगे, मगर इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एसएससी जीडी का हमारा ये सेशन कंटिन्यू है। इसमें जो भी पेपर हम आपको बता रहे हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनको देखें कि कौन सा वाला पेपर आज सॉल्व होने वाला है। उसका सोल्यूशन हम डेली यूट्यूब पर कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। इस सेशन में हम किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चंस पढ़ने कैसे हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, इन पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि क्या शॉर्टकट हो सकता है, क्या ऐसी अप्रोच हो कि हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, इन सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पता लगे, कोई ऐसी चीज़ पता लगे कि जो आप नहीं कर रहे थे, तो उसे अपने जो सेशन है, जो अपना मॉक आप दे रहे हैं, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो मेरी आशाओं पे आप हमेशा पानी फेरो, ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप उन पे गुड़ दही भी लगाओ, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि एक टेबल जिसका अंकित मूल्य आपको दे रखा है, जल्दी मैं पढ़ता हूं ताकि आप जल्दी करें। और हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो हूं तो आप 1.5x स्पीड में ये सेशन देख सकते हैं, आपको बहुत सही समझ में आएगा। एक टेबल है जिसका अंकित मूल्य दे रखा है 300 रुपए, 20%, 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि इसके अतिरिक्त नगद भुगतान 5% की छूट दी जाती है तो तालिका का नगद मूल्य है। तालिका का नगद मूल्य बताइए क्या होगा। आ रही है बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ रही है। मतलब 300 रुपए की कोई चीज़ है, पहले उसमें 30% का, 10% का और लास्ट में 5% का भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कितने में बेचोगे। तो आप इसे सीधे इस तरह से कर सकते हैं कि 300 का पहले 20% का जब मैं डिस्काउंट लूंगा तो मैं कहूँगा कि 80/100 में बेचूंगा, 100 की चीज़ को 80 में बेचूंगा, मतलब 4/5 में बेचूंगा। 90/100 में बेचूंगा, मतलब 9 पे बेचूंगा, 9/10 में बेचूंगा। और 5% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 95/100 में बेचूंगा। अब ये सब कहानी करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 5 से ये कट जाना है, 19 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या दूसरी चीज एक और कर सकता हूं, यूनिट डिजिट से भी देख सकता हूं, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट इन सबकी तो 5 5 5 है। मगर देखते हैं क्या 5 आएगी। तो आप कहेंगे 5 तो यूनिट डिजिट आनी नहीं है, तो आपको 5 का कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे यूनिट डिजिट देखो। 3 चौकू 12, 2 आ गया, 2 9 18, 8 आ गया, 8 9 72। यूनिट डिजिट 2 वाला केवल और केवल एक ऑप्शन है, इसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं हुई। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? यूनिट डिजिट से कर लिया, जबकि हमारे पास ऑप्शन थे कि 3 यूनिट डिजिट 5 5 वाले हैं। कोई बच्चा अगर तुक्के मारता ना तो वो 5 यूनिट डिजिट वाले को तुक्का मार देता, और यहां पर आकर बच्चा फंस जाता है। ये वाला गेम मत करना, मतलब कैलकुलेट करना है आपने अगर यूनिट डिजिट नहीं आती है। या फिर आप 9 का मल्टीपल देखते, या फिर आप किसी और नंबर का मल्टीपल देखते, 19 का मल्टीपल देखते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बार बार टेबल याद कर लो। एक पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई या हो गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप कहेंगे 4.5 लीटर की वृद्धि हो रही है, किस पे? 92 पे। इसे कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे इससे इसे कैलकुलेट करोगे, 5 से कम आएगा तो 4.9 या 4.7 के करीब आएगा। चेक कर लेना। सीधे 92 से डिवाइड करो, काटो पीटो कुछ मत करो, आप सीधे डिवाइड करो। 92 की टेबल आसान होती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए भैया। इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। अब मैं कहूंगा और आप भी कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो एलिगेशन का है। मैं कहूंगा बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि एलिगेशन से भी छोटा कुछ कर दूं तो कैसा लगेगा? लव यू लिखोगे नीचे? लिखोगे मेरे प्यारों? तुम लिखो ना लिखो, मगर तुम्हारे दिल से चीख चीख के आवाज निकलेगी कि वाह क्या सवाल बताया गुरुजी आपने, ऐसा तो हम कर ही नहीं रहे थे। यदि दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब 20 लीटर पहले वाले के और 36 लीटर दूसरे वाले के मिलाने हैं, 20 लीटर पहले वाले के और 36 लीटर दूसरे वाले के मिलाने हैं। अगर रेशियो की बात करें तो 3:7 में है और दूसरे वाले को देखें तो 7:5 में।
20 और 36 को मिलाना है। इस रेशियो में मिलाने का मतलब है दोनों 4 से करते हैं, 4 पंजे 20, 4 नंबर 36। आपने बोला ठीक है। अगर आप इनका सम करके देखें तो आपको मालूम चलता है ये तो 10 है और ये कितना है, 12 है। मैंने कहा हाँ ठीक है। इनका भी अगर आप रेशियो देखो तो आप कहोगे ये तो 5:6 है, दोनों 5 2 से कट जाते हैं तो 5:6 आ गया। आपने बोला बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5:6 है बिल्कुल। अगली लाइन अगर आप देखें यहां पे बहुत प्यारा है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, समझ लेना। अब आपने कहा कि आपको किस रेशियो में चाहिए था, 5:6 में चाहिए था, मगर रेशियो किस में दिया हुआ, 5:6 में दे रखा है। 9 चाहिए था ना, 5:9, और दिया हुआ किसमें, 5:6 दे रखा। तो इस 6 को क्या बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे गुरुजी जो कहोगे वो बना देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसका कबूतर बना दो। कबूतर कैसे बनाओगे, यहां पर 2 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ बन जाएगा। जो आप इधर कर रहे हो वही आप इसके साथ भी करो, 3/2 से इसमें और 3/2 से इसमें कर लो, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 5:9 रेशियो में ही आपने बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे ये अब टोटल दूध होगा और ये टोटल पानी होगा। किसको देख लूं, दोनों को देख लेते हैं। 3 + 7 = 21, 21/2 रेशियो 7 + 15/2। तो भैया 3 दूनी 6 और 21 27 आ गया। 27 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अरे वाह वाह वाह, नोट जरूर कर लेना, नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अंडर डिस्काउंट स्कीम एक छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, बाद भी 10% का लाभ हो रहा है। का मतलब है 10% का लाभ हो रहा है, का मतलब है कॉस्ट प्राइस पे उसे 110 पे बेच रहा होगा, सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस पे 80% पे बेच रहा होगा, तभी तो बराबर होगा, दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से आपके पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया 8:11। आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप कहेंगे कि कितना अधिक है, आप बोलेंगे 3 अधिक है। किससे अधिक है, 8 से अधिक है। 3/8 कितना होता है, 37.5% हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे, 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना हो, मतलब तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, छूट के साथ कितना भुगतान किया, मतलब छूट मिल गई तो कितना भुगतान किया। अब आपने बोला सर ये तो बड़ा अजीब सा नंबर दे रखा है, इसका 40% निकालने में दिक्कत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3000 ही तो है। आप बोलेंगे हाँ है, और उससे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 1 कम है। इसका आपको कितना परसेंट कम करना है, आपने बोला 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 है ना, 2/5। इसका भी 2/5 करना है, इसका भी 2/5 करना है। तो सीधे इसे छोड़ ही दो एक बार फिलहाल के लिए, इसी को चेक करो। तो 6 दूनी 12 पंजे 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1200 के करीब आ जाएगा। 1200 रुपए कम कर लो भैया, 1200 कम करोगे, 3 चक्कू 12, हाँ 1200 कम करोगे तो आप कह दोगे 1800 के करीब आना चाहिए। उससे थोड़ा सा और कम, उससे थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा एकदम, इतना आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 28 के वर्ग को, 28 का वर्ग का मतलब ये हो गया 28 के स्क्वायर को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करना है जो इससे और इससे दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे वो नंबर कौन होगा, इनका HCF होगा। इनका HCF कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी 14 होगा। 14 से 28 के स्क्वायर को डिवाइड करना है, 14 दूनी 28, 28 का डबल किया 56 आ गया। आगे बढ़ जाओ। थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा अनुपात पूछ रहा है तो बार बार लिख रहा हूं, B²/A होता है। मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य की जो ये परंपरा है ये इसी तरह से चलनी चाहिए। जो जो मुझे आता है उसमें तो आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, मैथ्स में सब कुछ मुझे आता है, तो आपको घबराने की क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने 2 कुर्सियां बेची। कितने में बेची, 475 रुपए प्रत्येक पर। एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि होती है। बेची बोले तो सेलिंग प्राइस बराबर दे रखे हैं, एक पे 25% का लाभ हो रहा है, का मतलब हो गया 4 की चीज को
5 में बेचोगे, 1 का प्रॉफिट होगा। 20% की हानि हो रही है का मतलब है 5 की चीज को 4 पे बेचोगे। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 1 का लॉस हो रहा है। बोल रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे। समझो इस क्वेश्चन को, यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे। आपने बोला ठीक है, मगर आपने कहा कि सर यहां पे तो ये 475 के बारे में भी कुछ दे रखा था। मैंने कहा हाँ हाँ दिया हुआ था, रुक जाओ, थम जाओ, समझ में आएगा सब, देखो क्या हो रहा है। वो कह रहा है यदि उसने दोनों कुर्सियां प्रत्येक को इतने रुपए में बेची होती, कितने में बेची होती भैया, इतने में बेची होती, तो आपको अब नया सेलिंग प्राइस दे रहा है। पहले कितने में बेच रहा था, दोनों नहीं, प्रत्येक 475 में बेच रहा था। तो आप समझिए ये 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपने बोला 475 दे रखी है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपने बोला ये 16 रुपए और 25 रुपए, बोले तो 41 की वैल्यू निकालनी है। मोटा मोटी अगर देखोगे 40 की निकाल लो तो इसका डबल करोगे और कहोगे 950 रुपए की होगी। कितने की होगी, मोटा मोटी 40 की वैल्यू, इसे मैं ये ना लिख के 40 की वैल्यू निकाल लेता हूं, 950 रुपए की होगी। अब 41 की वैल्यू जो होगी वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई। आपको बेचनी कितने में है, कॉस्ट प्राइस तो आपके पास आ गई 950 से ज्यादा। आपसे पूछा जा रहा है कि 575 की एक बेचो, मतलब दो कितने की बेचोगे, 500 प्लस 500 1000, 75 75 150, मतलब 1150 रुपए में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो, 1100 रुपए में बेच रहे हो। कितने की चीज को, 950। 950 नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। जो भी आंसर आ जाएगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप देखोगे यहां पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है, 950 रुपए लगा के हो रहा है। अब ये भी ज्यादा है और ये भी कम होगा, ये ज्यादा है तो ये भी कम होगा। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे कैलकुलेट करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 22 के करीब आएगा। तो उससे कम वैल्यू वाला केवल एक ऑप्शन है, 28% आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक सवाल हो जाना था। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी गई है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो कल भी हमने किया था कि ये है और ये स्क्वायर इंटू आर कर सकता हूं, मतलब 1386 इंटू आर अपॉन 3 करना पड़ेगा। यही होना है। 3 से इसे काटोगे, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 दूनी 6 इंटू आर, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए। इसे अगर देखोगे तो ये मेरे ख्याल से 6 4 10 2 12, 3 का मल्टीपल तो होना ही होना चाहिए। सारे ऑप्शन 3 के मल्टीपल है, सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल होंगे, सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल होंगे। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालना, वो आर की वैल्यू यहां पुट करना, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, कैलकुलेट कर लेना, आंसर जरूर बताना है। बताओ, टेक्निकल टीम ने थोड़ा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटता है। बराबर कह रहा है, तीनों जो यात्राएं वो बराबर हैं। पहले भाग को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, दूसरे को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और थर्ड जो है उसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। मान लो कि यहां पर उसने 1 किलोमीटर, यहां पर 1 किलोमीटर और यहां पर 1 किलोमीटर चला, टोटल इतना चला। आपसे पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, बोले तो एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है, तो आप बोलते हैं कुल दूरी, कुल डिस्टेंस। एक कितनी हो गई, आपने बोला 3 हो गई। कुल समय कितना लग रहा है, 1/30 प्लस 1/40। अरे भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, समय। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, समय। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, समय देता है। ऐसे करोगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अब आपने क्या किया, यहां पर 4 से कर ली मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 3 से कर ली मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। आ गया 7, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3/7/120 प्लस 1/50। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 12 से कर लूंगा, यहां पे भी 12 से कर लेता हूं, यहां पे 5 से कर लेता हूं, यहां पे भी 5 से कर लेता हूं। तो ये देखो जी, 35 और 12 कितने हो गए, 47 हो गए। 47 से डिवाइड करना है किसको, 600 इंटू 3 को, बस इतना सा काम करना है। तो 600 3 1800 होता है। अब आपने क्या सोचना है, आपने सोचना है कि
इन दोनों का जो सम होगा ऊपर न्यूमरेटर में 0 आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। यहां अगर आप देखोगे 7 अट्ठे कितना होता है 56 होता है, 56 और 4 कितना होता है 0 देता है, 7 पंजे कितना होता है 35 होता है, 35 और 4 कितना देता है 9 देता है। तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम गलत हो जाए, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है। अगला देखिए, वैसे तो इसमें अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा था, कैलकुलेट करके देख लेना उतना ही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 7550 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है, एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बीच में बोल रहा है, एक साल और हाफ साल का अगर मिला के कहें, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 16% है, और अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड करेंगे तो 16.64% होगा। कैसे होगा, टोटल चेंज से होगा, 8 + 8 + 8 गुणा गए 8/100। ये तरीका हमने पढ़ा है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सीधे सीधे कह पाओगे 0.64% हो गया। 0.64% निकालना है 5750 का 0.64%। सीधे कैलकुलेट करो और ये आंसर कर दो। दो शंकुओं का आयतन, शंकु क्या होते हैं, कोन, कोन का आयतन वॉल्यूम की बात कर रहा है, पहले का 3 है दूसरे का 2 है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर, आर पहले वाले का कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर इंटू H1, दूसरे वाले का 1/3 पाई R2, R2 कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर इंटू H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 16 है तो 8 आ जाएगा। H1/H2 का जो रेशियो होगा ये 8 यहां चले जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा, 8/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, 8 × 24, 24 × 24। लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है। ए 4 दिन पहले जा रहा था, मगर हमने कहा रुक जा भाई, अभी मत जा। कब मत जा, 4 दिन पहले मत जा, 4 दिन का काम देते हैं तुझे। एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा 12 काम। टोटल वर्क में हम 12 काम जोड़ दिया, 36 काम हो गया। अब दोनों भाई साथ में काम करेंगे, 4 की स्पीड से 36 काम करने में दोनों को 9 दिन लगेंगे। ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताइए, मतलब टोटल कितने दिन हो गए, 9 दिन तक दोनों ने काम किया हमारे हिसाब से। फिर कह रहा है कि रामू और मोहन, अच्छा रामू और मोहन अलग अलग एक काम को 10 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि यहां एलसीएम लेंगे तो 80 होगा, 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80। फिर क्या हुआ, 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद, 2 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, 2 घंटे तक काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं 13, 2 घंटे में कितना करेंगे 13 दूनी 26 काम कर लेंगे, बच कितना जाएगा 54 काम बच जाएगा। अब ये 54 काम किसे करना है, मोहन काम छोड़ के चले गया, मोहन भाई साहब तो चले गए, बचे कौन 8 वाले भाई साहब बचे, 8 को करना है 54 काम, तो 54/8 आंसर आ जाएगा 6 होल 3/4। बस इतना सारा। राहुल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी मार्ग को 3 किलोमीटर की वापस आता है, जितना गया उतना ही वापस आ गया। किस स्पीड से गया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वापस कितना आया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। जब दूरियां बराबर होती हैं तो फॉर्मूला होता है 2ab/a + b। तो ये आ गया 12 दूनी 24, 24/7 है ऑप्शन में, आपने बोला है सीधे सीधे। वैसे भी आप कह सकते थे 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पे ना तो ये होती एवरेज स्पीड, ना ये होती एवरेज स्पीड, ना ये होती, 3 और 4 के बीच में ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर है, चोर तो बहुत होते हैं, एक ही क्यों है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। चोर ने चोरी की, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ। भैया कितने देर के बाद पता लगा, 30 मिनट बाद मालूम चला, तो 30 मिनट में चोर 60 की स्पीड से 30 किलोमीटर चल दिया। क्यों, आधे घंटे बाद पता चला, 30 मिनट बाद पता चला, है ना। पुलिस, अब चोर कहां पहुंच गया, चोर यहां पहुंच गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है अभी भी। पुलिस को अब यहां पे पता लगा कि चोरी हुई है, तो पुलिस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अब क्या करेंगे, चोर को रोक लेंगे, चोर को बोलेंगे स्टैचू,
चोर को जैसे ही स्टैचू कहा तो चोर की स्पीड कम कर लो, 60 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की भी स्पीड कम होगी। भैया जब तुम किसी को गाली गलौज करते हो तो तुम्हें भी तो बुरा लगता है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है किसी को गाली देके, इसलिए गालियां मत दो। जीरो यहां पे आ गया। यहां पे देखोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कौन, पुलिस वाला। पुलिस वाले को अब ये 30 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो 33/2, 3/2 का मतलब हो गया इतने घंटे लगेंगे। दूरी बटे चाल बराबर समय, आ गया आंसर। एक कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे में एक जगह पहुंच जाती है, मतलब स्पीड इनटू टाइम देखोगे तो डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस आ गई 108 इंटू 3। यदि गति इतने किलोमीटर कम कर दी जाए, कम कर दी का मतलब है अब किस स्पीड से ट्रेवल करना है, इसी डिस्टेंस को 27 कम करके बताओ 108 में से, तो आप कहेंगे 81 की स्पीड से चल रही है। 9 9 81, 9 से कट जाता है ये भी, 12 बार 3 से ये काट दिया, 3 बार 3 से ये काट दिया, 4 बार, मतलब जो टाइम लगेगा वो 4 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इतने से इतने रुपए हो गया, कितने साल में, 2 साल में हो गया। करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर ये वाला तरीका आपको पसंद आएगा। आप ये कर सकते हैं कि 1800 रुपए, 18,000 रुपए की चीज थी और 14,580 की हो गई, तो पहले कितने रुपए कम हो रहे हैं, 14,000 4,000 हो गया, 4,000 में से 500 कम हुए, 3,500, 3,500 में से भी 80 कम कर लिया, 3,420 आ गया, 3,420 रुपए कम हो रहे हैं। कितने साल में हो रहे हैं, 2 साल में हो रहे हैं, वो छोड़ो, 18,000 से हो रहे हैं, ठीक है, इंटू 100 कर दिया, 1 2 3, 1 2 3। अब 18 से इसे काटो भैया, 18 एकम 18, 18 90 162। आगे बात समझ में, आपने बोला हाँ ये आ गया 19%। 19% कितने साल का आया, 2 साल का आया। आपने बोला 2 साल का 19% का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा भैया टोटल चेंज जब करते थे तो 10% पहले साल का, दूसरे साल का 10%, माइनस माइनस प्लस, 10 गुणा गए 10 अपॉन 100, तो ये देखोगे तो ये आपको दिखेगा -20 + 1 बोले तो कितना परसेंट, 19% हो रहा है। मतलब 1 साल का वार्षिक दर पूछ रहे हैं, ईयरली रेट पूछा जा रहा है आपसे, तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। ये क्वेश्चंस जो भी आपको नया चीज मिल रही है ना, उसे डेली के डेली नोट करो, नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, याद कर लो, दिमाग में रख लो, डेली करो, डेली करते रहो। यही एक तरीका है जिससे आपकी स्पीड और रेगुलरिटी बनेगी। जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलता ना, डेली खाना एक ही तरह का खाना खाओगे तो परेशान होते हो, इसलिए हर दिन आपकी खोज होनी चाहिए, कुछ नया आज मुझे मिला मैथ्स में, कुछ नया क्या मुझे मिला इंग्लिश में, नए की खोज पे रहो हमेशा। पुराने क्वेश्चन उड़ाते चलो, नए क्वेश्चन जमा करते रहो, उन्हें भी उड़ाने वाली रेस में ले आओ कि वो भी अब इस तरह के नए क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आप उड़ा पाओगे। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और नहीं आया तो भैया एक बार सिलेबस जरूर कंप्लीट करें, तभी जा करके होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।